Hello everyone. Today we discuss HPPSC CSET 2021 के प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए थे उनको डिस्कस करते हैं CSET के। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है बच्चे, द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 148, 256 एंड 263 लीविंग द रिमाइंडर 4, 6, 11 रिस्पेक्टिवली। यानी कि मुझे एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जो 148, 250, 246 एंड 263 को डिवाइड करे, तो मेरे पास 4, 6 और 11 रिमाइंडर आना चाहिए। और वो जो मेरे पास नंबर है दैट इज 14, 12, 8 और 16, इन्हीं में से कोई एक नंबर है। सबसे बड़ा नंबर बताना मुझे कौन सा है। ठीक है, तो क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं। वन, या तो मैं ऑप्शन यूज करता हूं या फिर मैं क्वेश्चन डायरेक्ट करता हूं। ठीक है, दोनों तरीके से क्वेश्चन को देखते हैं कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। मेरे पास एक नंबर है 148। जब मैं इसको किसी ग्रेटेस्ट नंबर से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर 4 आ जाता है। तो अगर मैं 148 में से 4 माइनस कर लेता हूं तो मेरे पास आ जाएगा 144। दिस नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय वन ऑफ द ऑप्शन, दैट इज माई आंसर। ठीक है, सेकेंड नंबर है 246 और 246 के केस में मेरे पास जो रिमाइंडर है दैट इज 6। तो इसमें से 6 माइनस कर लेते हैं, -6। दिस इज इक्वल टू 240 आ गया। ठीक है, थर्ड नंबर इज 263 और इस केस में मेरे पास रिमाइंडर है 11। इसमें से 11 माइनस करते हैं, मेरे पास आ जाएगा 252 आ जाएगा। 3 नंबर्स आगे। अब 4 ऑप्शन में से मुझे ये बताना कि सबसे बड़ा नंबर, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है जो इन तीनों को 144, 240 और 252 को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे। ठीक है, चलो मेरे पास इन सब में से सबसे बड़ी ऑप्शन है बच्चे 16। सबसे पहले मैं 16 ट्राई करता हूं। ठीक है, तो 16 9 का 144 बिल्कुल ठीक है, 16 से डिवाइड हो रहा है। 16 240 को 16 से डिवाइड करते हैं। 16 1 का 16, 80, 16 5 का 80 बिल्कुल ठीक है, ये भी 16 से डिवाइड होता है। 16 1 का 16, 92। दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 16, ये 16 से डिविजिबल नहीं होता, तो इट मीन 16 इज नॉट माय आंसर। 16 मेरा आंसर नहीं है। मैंने 16 क्यों पिक किया था? क्योंकि 16 सबसे ग्रेटेस्ट नंबर था मेरे पास। ठीक है, सेकेंड नंबर हम बात करते हैं। इससे नेक्स्ट जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है दैट इज 14। 14 से डिवाइड कर लेते हैं। अगर मैं सबसे पहले नंबर को 14 से डिवाइड करता हूं, 14 1 का 14, रिमाइंडर 4 आ जाएगा। नो, 14 से भी ये तीनों नंबर डिविजिबल नहीं है। 14 इज नॉट माय आंसर, 14 भी आंसर नहीं है। 12 से डिवाइड करते हैं तीनों नंबर्स को 12 से। चलो, ये 12 से डिवाइड होता है। 12 1 का 12, 24, 12 2 का 24, ठीक है। 12 इंटू 12 144 डिविजिबल बाय 12। 12 2 का 24 0 20 से बिल्कुल ठीक है। 12 2 का 24 और 1 आ गया, 12 आ गया। 12 1 का 12, यस, ऑल द नंबर्स डिविजिबल बाय 12, देन 12 इज माय आंसर। 12 सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होगा जो इन तीनों को जब डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 4, 6 एंड 11 आएंगे। 12 इज माय आंसर। बी ऑप्शन बच्चे मेरा आंसर आ गया। एक ये तरीका तो था कि अगर मैं क्वेश्चन को ऑप्शन से सॉल्व करता हूं, लेकिन अगर मुझे क्वेश्चन को ऑप्शन से नहीं करना है तो क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो सबसे पहले मैंने फर्स्ट नंबर में से फर्स्ट रिमाइंडर माइनस किया, सेकंड नंबर में से सेकंड रिमाइंडर माइनस किया, थर्ड नंबर में से थर्ड रिमाइंडर माइनस किया। मेरे पास ये तीनों नंबर्स आ गए। अब मैं तीनों नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैलकुलेट कर लूंगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF कैलकुलेट करूंगा। तो HCF के लिए सबसे पहले मैं किसी भी दो नंबर्स को आपस में डिवाइड कर लेता हूं। 240 को डिवाइड करते हैं बच्चे 144 से, तो 144 1 का 144, ये आगे माइनस करके 6 + 4 10, 9 4 13 और 1 14, 96 आ गया। अब 96 जो है ये हमारा डिवाइजर बन जाएगा और ये जो प्रीवियस डिवाइजर था ये हमारा अब डिविडेंड बन जाएगा 144। तो 96 1 का 96, ये 8 आ गया, 8 से 14, 10 4 48 आ गया। अब 48 से हमने डिवाइड करना है 96 को। 48 2 का 96, इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है बच्चे हाईएस्ट, वो 48 आ गया। 48। अब मैं 48 और 250 को आपस में डिवाइड करूंगा। थर्ड नंबर 252। अब इन दोनों के बीच में हम कॉमन फैक्टर निकालते हैं 48।
तो 48 ये जाएगा बच्चे 5 पे, 5 8 का 40, 0 4 20 प्लस 4 24, 240 आ गया, ये 2 1 12 आ गया। अब 48 को 12 से डिवाइड करेंगे, 12 4 का 48 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। जब रिमाइंडर 0 होता है तो सबसे लास्ट डिवाइजर इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 12 बच्चे हमारा आंसर आ गया। बी ऑप्शन इज द आंसर। आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है, इस क्वेश्चन को जैसे मर्जी हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। HCF LCM of two number is 16 and 240 respectively and one of the number is 48. Find the other number। यहाँ पे तो ये HCF LCM डायरेक्ट फार्मूला है मेरे पास। क्या फार्मूला है कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर is equal to, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर is equal to the product of their HCF and LCM, this one। ठीक है, मुझे HCF गिवन था 16, हमें LCM गिवन था 240 और मुझे दो नंबर्स में से एक नंबर गिवन था, वन ऑफ द नंबर इज 48। फाइंड द अदर नंबर, लेट द अदर नंबर बी x ले लो या ऐसे ही रहने दो। 48 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 16 इंटू 240 डिवाइडेड बाय 48, 16 3 का 3 8 का 0 का, तो सेकेंड नंबर या अदर नंबर इज इक्वल टू 80। 80 is the answer। 80 is given in the option number C, that is the answer। सिंपल क्वेश्चन था ये तो, अगर मुझे फार्मूला आता था। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं। 3 men start together travel the same way around a circular track of 11 किलोमीटर। चलो ठीक है, मेरे पास एक सर्कुलर ट्रैक है, यहां स्टार्टिंग पॉइंट है और ये जो सर्कुलर ट्रैक है ये 11 किलोमीटर इसकी सरकमफ्रेंस है, 11 किलोमीटर का ये ट्रैक है। 3 मेन एक साथ ट्रेवल करना शुरू करते हैं सेम वे, यानी कि सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ 11 किलोमीटर। देयर स्पीड आर 4 किलोमीटर पर आवर, 5.5 किलोमीटर पर आवर एंड 8 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। When will they meet at the starting point? वो स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मीट करेंगे? तो अगेन सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम ये कैलकुलेट करेंगे कि जो ये 3 पर्सन हैं, 3 पर्सन ए बी सी कंसीडर कर लेते हैं, ये 11 किलोमीटर के ट्रैक को कितनी देर में कंप्लीट कर रहे हैं। तो टाइम कैलकुलेट करना है, एक का टाइम कैलकुलेट करते हैं। डिस्टेंस है मेरे पास 11 किलोमीटर का और स्पीड थी मेरे पास 4 किलोमीटर, तो 11/4 आवर्स में ये कंप्लीट कर रहा है इस ट्रैक को। डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, दैट इज 4 किलोमीटर पर आवर, डिवाइड किया तो मेरे पास जो है वो टाइम आ गया। टाइम टेकन बाय द फर्स्ट पर्सन टू कंप्लीट दिस सर्कुलर ट्रैक। सेकेंड पर्सन की स्पीड है 5, 1/2, 5 2 का 10 + 1 11/2। तो बी की स्पीड कैलकुलेट करते हैं, दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड इज 11/2, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 10 + 1 11, तो 11 डिवाइडेड बाय 2, 2 ऊपर चला गया, 11 से 11 कट गया, तो ये मेरे पास टाइम 2 आवर्स आ गया। एंड थर्ड पर्सन का कैलकुलेट कर लेते हैं। थर्ड पर्सन की स्पीड 8 है, थर्ड पर्सन सी, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 8, ये मेरे पास कितने आवर्स थर्ड पर्सन के लिए टाइम आ गया। अब जो ये मेरे पास ए है, ये इस ट्रैक को 11/4 आवर्स में, फिर 11/4 आवर्स में, फिर 11/4 आवर्स में कंप्लीट कर रहा है। बी जो है वो 2 घंटे में, फिर 2 घंटे, 4 घंटे में यहाँ पहुंच जाएगा, फिर 6 घंटे में यहाँ पहुंच जाएगा, फिर 8 घंटे में यहाँ पहुंच जाएगा। क्वेश्चन क्या था मेरे पास कि व्हेन विल दे मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट, वो स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मीट करेंगे। तो दैट इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ दीज 3 टाइम्स। इन तीनों टाइम का लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम निकालना है, तो वो उनका मीटिंग पॉइंट आ जाएगा एट स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो इनका एलसीएम निकालते हैं। एंड व्हाट इज द एलसीएम ऑफ द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे निकलता है? एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाय HCF ऑफ डिनोमिनेटर्स। ये मेरे पास एलसीएम आ जाएगा। मेरे पास नंबर क्या थे? 11
इसको 2/1 लिख लेते हैं, 11/4, 2/1 और 11/8। तो न्यूमिरेटर्स क्या थे मेरे पास? न्यूमिरेटर्स थे मेरे पास 11, 2 एंड 11। इनका तो मुझे निकालना है एलसीएम। और एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसका निकालना है? डिनोमिनेटर्स का। यहां डिनोमिनेटर है 4, यहां डिनोमिनेटर है मेरे पास 1 और यहां डिनोमिनेटर है 8। ये तो एलसीएम ऑफ 11 टू 11 का अगर मैं एलसीएम निकालता हूं तो 22 आ जाएगा। और डिनोमिनेटर 4, 1, 8 का एचसीएफ निकालता हूं तो 1 आ जाएगा। तो 22/1 इज इक्वल टू 22 आवर्स। ये तीनों पर्सन्स ए बी सी मीट आफ्टर 22 आवर्स एट स्टार्टिंग पॉइंट। इस पॉइंट पे ये तीनों 22 आवर्स के बाद मीट करेंगे। लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट के अलावा कहीं और ये इससे पहले भी मीट कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट पे ये 22 आवर्स के बाद मीट करेंगे। ए ऑप्शन इज योर आंसर। ठीक है बच्चे, क्लियर है ये? नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए मैन स्पेंड 2/5 ऑफ हिज सैलरी ऑन फूड। एक मैन जो है वो 2/5 सैलरी अपनी फूड पे स्पेंड कर रहा है। 3/10 ऑफ हिज सैलरी ऑन हाउस रेंट एंड 1/8 ऑफ द सैलरी ऑन क्लोथ्स। ही स्टिल हैज ₹1400 लेफ्ट विद हिम। हिज सैलरी इज, अब उसकी सैलरी कितनी होगी? सबसे पहले उसने 2/5 सैलरी स्पेंड की थी फूड पे, 2/5, और 3/10 सैलरी की थी हाउस रेंट पे। हाउस रेंट पे वो स्पेंड कर रहा है 3/10 एंड 1/8 ऑफ सैलरी ऑन क्लोथ्स, और क्लोथ्स पे 1/8 सैलरी। ठीक है, तो अगर उसकी टोटल सैलरी, दैट इज वन ऑफ द ऑप्शन, सैलरी को मैं एक्स लेट कर लेता हूं कि उसकी सैलरी जो है वो x रुपीज है। सैलरी इज इक्वल टू ₹x। तो 2/5 ऑफ x जो था उसने फूड पे स्पेंड कर दिया, 3/10 ऑफ x उसने हाउस रेंट पे स्पेंड कर दिया, और 1/8 जो था वो क्लोथ्स पे स्पेंड कर दिया। और अभी भी उसके पास, इतना स्पेंड करने के बाद भी उसके पास अभी 1400 रुपीज जो है वो रिमेनिंग है। तो इन तीनों को प्लस कर लेते हैं। फूड पे 2/5x, रेंट 3x/10 और क्लोथ्स के ऊपर x/8, प्लस ये टोटल एक्सपेंडिचर आ गया, प्लस 1400 अभी उसके पास है, इज इक्वल टू टोटल सैलरी। ये मेरे पास टोटल सैलरी x आ गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इस इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाल लेंगे। दैट इज माय ऑप्शन, दैट इज माय आंसर। ठीक है, तो मेरे पास एलसीएम कितना आ गया? मेरे पास एलसीएम आ गया बच्चे 40 एलसीएम आ गया। तो 5 8 का 8 2 का 16, 10 4 का 4 3 का 12, 8 5 का 5x प्लस 14 एज इट इज रहने देते हैं, इज इक्वल टू x। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 16 और 12 28 और 5 33। ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। 1400 इज इक्वल टू x माइनस 33 x/40। ये आ गया। ठीक है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, इधर एलसीएम ले लेते हैं। 40 एलसीएम आ गया, 40 माइनस 33 दैट इज 7 x/40। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये 7/40 उधर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा। 40/7 मल्टीप्लाई 1400 इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ x। 7 2 का 42 का 8000, यानी कि टोटल सैलरी कितनी थी बच्चे? 8000 गिवन इन द ऑप्शन नंबर बी। दैट इज माय आंसर। ये मेरा आंसर आ गया। डन, सिंपल कैलकुलेशन थी, मुश्किल नहीं था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 42। ऑयल इज नाउ बीइंग सोल्ड एट ₹27 पर kg। ऑयल जो है वो 27 पर kg रेट से सेल हो रहा है। ड्यूरिंग लास्ट मंथ इट्स कॉस्ट इज ₹24 पर kg। लास्ट मंथ इसकी कॉस्ट 24 पर kg थी। बिल्कुल ठीक है। हाउ मच परसेंट ए फैमिली रिड्यूस इट्स कंजम्पशन सो एज टू कीप द एक्सपेंडिचर फिक्स्ड। ताकि जो खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, वो फिक्स रहे, सेम रहे, एक्सपेंडिचर इंक्रीज ना हो। हमें अपनी कंजम्पशन कितनी डिक्रीज करनी चाहिए, कितने परसेंट डिक्रीज करनी चाहिए? चलो ठीक है, तो सबसे पहले प्राइस कितने परसेंट से इंक्रीज हो रही है? मैं प्राइस की इंक्रीज परसेंटेज निकाल लेता हूं। कैसे कैलकुलेट होगा?
पहले प्राइस 24 थी, अब 27 होगी। कितनी इंक्रीज हुई है? 27 माइनस 24 अपॉन प्रीवियस ईयर, सॉरी प्रीवियस मंथ 24 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो ये कितना आ गया मेरे पास? 3 अपॉन 24 1/8 हो गया, तो 100/8 इज इक्वल टू 12.5%। 12.5%। हमारी प्राइस 12.5% से इंक्रीज हो रही है, कंजम्पशन कितना परसेंट डिक्रीज करें ताकि एक्सपेंडिचर सेम रहे? तो इसमें हम क्या करते हैं, एक शॉर्टकट अप्लाई करते हैं। क्या शॉर्टकट करते हैं हम? एक साइड हम प्राइस लिखते हैं, एक साइड हम कंजम्पशन लिखेंगे। कंजम्पशन, बिल्कुल ठीक है। प्राइस जो है वो मेरी 12.5% से इंक्रीज कर रही है। इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, 1/8 आ गया। ये 1/8 इधर जाके क्या हो जाएगा? 1/8। इंक्रीज का इफेक्ट डिनोमिनेटर इंक्रीज हो जाएगा। कितना इंक्रीज हो जाएगा? जितना ये न्यूमिनेटर था 1 में, तो 1/9, यानी कि हमारी कंजम्पशन 1/9 से डिक्रीज कर जाएगी। 1/9 कितना परसेंट होता है? 1/9 इज इक्वल टू 11 1/9%। ठीक है बच्चे, तो हमारी कंजम्पशन 11 1/9% से डिक्रीज होगी ताकि हमारा एक्सपेंडिचर, हमें अपनी कंजम्पशन 11 1/9% से डिक्रीज करनी पड़ेगी ताकि हमारा एक्सपेंडिचर सेम रहे, एक्सपेंडिचर में कोई चेंज ना हो। बोलो ठीक है, कोई डाउट इसमें? चलो, अब ये तरीका नहीं लगाना, हमें सिंपल करना है। कैसे करते हैं देखते हैं। हमारी प्राइस जो थी ऑयल वो 27 पर केजी होगी, प्रीवियस मंथ में 24 थी। चलो, हमारी पुरानी प्राइस जो थी वो 24 थी, और जो न्यू प्राइस है वो हमारे अब 27 आ। ठीक है, ओल्ड प्राइस हमारी 24 थी। 24। कंजम्पशन की बात कर लेते हैं। कंजम्पशन, मैं कहता हूं हमारी कंजम्पशन जो है वो 100 जो थी पर केजी थी। 100 केजी हमारी कंजम्पशन थी। ये 24 रुपीज पर केजी प्राइस है और कंजम्पशन 100 रुपीज है। व्हाट इज माय एक्सपेंडिचर? मेरा एक्सपेंडिचर कितना था? एक्सपेंडिचर मैंने कंजम्पशन लेट कर ली, कुछ भी लेट कर सकते हो, x ले लो, y ले लो, 1 ले लो, 10 ले लो, 100 ले लो, कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं है, आंसर करेक्ट आएगा। तो व्हाट इज द एक्सपेंडिचर? 24 इंटू 100 इज 2400 हमारा एक्सपेंडिचर आ गया रुपीस में। अब ये कहता है कि एक्सपेंडिचर सेम रहना चाहिए, एक्सपेंडिचर चेंज नहीं होना चाहिए, तो एक्सपेंडिचर 2400 ले लिया। व्हाट इज माय कंजम्पशन? मेरी न्यू कंजम्पशन कितनी है? द न्यू कंजम्पशन इज इक्वल टू 2400 डिवाइडेड बाय 27। तो इसको 3 पे कटिंग कर लेते हैं। 3 8 का, 0 का, 0 का, 3 9 का, 800/9, तो ये मेरे पास आ जाएगा 800/9, 800/9 मेरी न्यू कंजम्पशन आ गई है। न्यू कंजम्पशन है, न्यू कंजम्पशन। अब मुझे क्या निकालना है? परसेंटेज डिक्रीज निकालना है। तो परसेंटेज डिक्रीज इज इक्वल टू, पहले मेरे पास कंजम्पशन 100 थी, अब इतनी होगी, कितनी डिक्रीज होगी? 100 माइनस 800/9, इतनी डिक्रीज होगी। अपॉन में प्रीवियस ईयर की कंजम्पशन, प्रीवियस मंथ की कंजम्पशन इनटू 100, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया। इधर एलसीएम ले लेते हैं, 900 माइनस 800 दैट इज इक्वल टू 100/9%, और 100/9% कितना होता है? 11 1/9%। दैट इज द आंसर। आपकी चॉइस है, आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a discount of 16% on the mark price of a book enables a man to buy a pen which cost ₹80। यानी कि जितना हमें डिस्काउंट मिला उसके बदले में उसने एक पेन परचेज कर लिया और पेन की कॉस्ट 80 रुपीज थी। इट मीन 80 रुपीज इज द डिस्काउंट। बुक के ऊपर मुझे 80 रुपीज का अगर डिस्काउंट मिल गया, जितना डिस्काउंट मिला उसके बदले में मैंने एक पेन परचेज कर लिया और पेन की कॉस्ट अगर 80 रुपीज है, तो दिस इज द डिस्काउंट। ये मेरे पास डिस्काउंट आ जाएगा। डिस्काउंट इज इक्वल टू
16% ऑफ मार्क प्राइस is equal to, discount is 16% of mark price, discount is calculated at mark price पे calculate होता है discount, is equal to rupees 80. what is the mark price कितनी हो जाएगी? 80 डिवाइडेड बाय 16% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ये 16% डिवाइड हो जाएगा, 16% परसेंटेज हटाऊंगा ऊपर 100 आ जाएगा, तो 16 का 500 रुपीज मेरी मार्क प्राइस आ गई। मुझे क्या निकालना था? द अमाउंट पेड फॉर द बुक, कितना अमाउंट पे किया मैंने बुक के लिए, यानी कि सेलिंग प्राइस कितनी थी। तो 500 मार्क प्राइस थी, 80 रुपीज डिस्काउंट था, हमने कितना रुपीज पे किया होगा? 420 रुपीज हमने बुक की वैल्यू पे की थी। तो 420 इज द आंसर, 420 इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द आंसर। ठीक है बच्चे, ये भी सिंपल था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। What sum of money lent out at compound interest will amount rupees 968? This is my amount 968 in 2 years. ये टाइम है, ये रेट है, इंटरेस्ट इज बीइंग चार्ज्ड एनुअली। ठीक है, क्या निकालना है? प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। तो डायरेक्ट अमाउंट का फॉर्मूला लगाते हैं, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 रेज टू पावर टाइम, यही होता है। ठीक है, या फिर हम शॉर्टकट के लिए क्या कहते हैं कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% मीन इंक्रीज ऑफ 10%, और इंक्रीज ऑफ 10% कितना होता है? 1.1 होता है। तो अमाउंट यानी कि 968 इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1.1 की पावर टाइम, टाइम कितना था? 2 years, तो 1.1 इंटू 1.1 ये आ गया। व्हाट इज द प्रिंसिपल? प्रिंसिपल इज इक्वल टू 968 डिवाइडेड बाय 1.1 इंटू 1.1। तो अगर मैं दोनों डेसिमल हटाता हूं बच्चे तो 10 इंटू 10 100 ऊपर आ गया। 11 पे कटिंग कर लेते हैं, 11 8 का 88, 8 आ गया, 11 8 का 88, फिर से 11 पे 11 8 का 8 इंटू 100 इज 800। तो प्रिंसिपल वैल्यू इज रुपीज 800 गिवन इन द ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द आंसर। ऑप्शन बी बच्चे हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। A train is scheduled to cover a distance between two stations, that is 46 kilometer apart, in 1 hour। यानी कि मेरे पास एक ट्रेन दे रखी है कि वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाएगी, पॉइंट ए टू पॉइंट बी, और ये जो डिस्टेंस है ये 46 किलोमीटर का डिस्टेंस है ए से बी, और टाइम दे रखा है कि वो 1 आवर में इसको कवर करेगी। तो एवरेज स्पीड ऑफ द जर्नी इज 46 किलोमीटर पर आवर, एवरेज स्पीड होनी चाहिए। ये मेरे डिस्टेंस है 46 और टाइम 1 आवर दे रखा है, 1 आवर में मुझे कवर करना है। आगे क्या कहा था इसने? इफ इट टेक 25 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, इट ट्रेवल्स 25 किलोमीटर, यानी कि ट्रेन जो है उसने 25 किलोमीटर, यहां तक 25 किलोमीटर हो गया। तो 25 किलोमीटर डिस्टेंस उसने 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया है। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, ये मेरे पास टाइम आ जाएगा। कौन सा टाइम आ जाएगा? फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट सी का टाइम आ जाएगा कि उसने पॉइंट ए से लेके पॉइंट सी तक कितने टाइम में ये 25 किलोमीटर कवर किए हैं। ठीक है, चलो उसके आगे, द स्पीड फॉर द रिमेनिंग जर्नी टू कंप्लीट इट इन शेड्यूल्ड टाइम। क्या निकालना था मुझको? स्पीड, यानी कि सी से बी तक की स्पीड कैलकुलेट करनी है कि उसकी स्पीड कितनी होगी। तो मैं लेट कर लेता हूं कि उसकी जो स्पीड है सी से बी डिस्टेंस के लिए वो x किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड है। यहां स्पीड कितनी थी? 40 किलोमीटर पर आवर। ये 25 किलोमीटर है। ये सी से बी तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 21 किलोमीटर हो जाएगा, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 46 था। 46 में से अगर मैं 25 माइनस करता हूं तो 21 किलोमीटर आ जाएगा। ए से सी का टाइम आ गया 25/40, ये टाइम आ गया, और सी से बी का टाइम आ जाएगा 21 डिवाइडेड बाय x, ये टाइम आ गया। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दोनों टाइम का टोटल 1 आवर होना चाहिए। मुझे गिवन था 1 आवर में कंप्लीट करना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? तो ये 25/40 उधर जाके माइनस हो जाएगा। कटिंग कर लेते हैं, 5 का 5 8 का, ये 5/8 माइनस हो जाएगा 21/x,
इज इक्वल टू 1 माइनस 5/8, एलसीएम ले लेते हैं 8, 8 माइनस 5 3/8 आ जाएगा, ये 3/8 21/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई में हमारे पास आ जाएगा 21 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स, ये 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 21 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 3, 3 7 का, तो 7 इंटू 8, एक्स की वैल्यू 56 किलोमीटर पर आवर, ये मेरे पास स्पीड ऑफ रिमेनिंग डिस्टेंस आ जाएगी। तो 56 किलोमीटर पर आवर इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर ए, दैट इज माय आंसर। 56 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर। ठीक है बच्चे, हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन था, मुश्किल नहीं था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 liter of water is added to a certain quantity of pure milk costing rupees 3 per liter. If by selling the mixture at the same price before a profit of 20% is made, what is the amount of the pure milk in the mixture? मुझे मिक्सचर में प्योर मिल्क बताना है, कितना है। चलो ठीक है, 5 liter of water is added to the certain quantity of pure milk, मिक्सचर एलिगेशन है, तो यहां पे मैं कॉस्ट प्राइस ऑफ वाटर लिखता हूं, यहां पे कॉस्ट प्राइस ऑफ हम प्योर मिल्क लिखते हैं, कॉस्ट प्राइस ऑफ प्योर मिल्क, ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ वाटर, कॉस्ट प्राइस ऑफ वाटर, ठीक है। और वाटर कितने लीटर था, 5 लीटर वाटर ऐड कर रहे हैं, तो ये 5 लीटर है। मिल्क कितना ऐड कर रहे हैं, प्योर मिल्क हमें मालूम नहीं है, x लीटर वही निकालना है मुझे, अमाउंट ऑफ प्योर मिल्क इन द मिक्सचर, ठीक है, ये x निकालना है। और जो मिक्सचर है मेरे पास, मिक्सचर को हम सेल कर रहे हैं, अच्छा प्योर मिल्क कॉस्टिंग रुपीज 3 पर लीटर, यानी कि जो प्योर मिल्क है इसकी कॉस्ट मुझे दे रखी है रुपीज 3 पर लीटर, तो रुपीज 3 पर लीटर। और वाटर की कॉस्ट क्या होगी, वाटर तो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, ठीक है, तो इसकी कॉस्ट हम ले लेंगे बच्चे रुपीज 0 पर लीटर, कॉस्ट प्राइस ऑफ वाटर, ठीक है। ये वाटर की कॉस्ट प्राइस आ गई, ये हमारे पास मिल्क की कॉस्ट प्राइस आ गई। मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, सेलिंग द मिक्सचर एट द सेम प्राइस, मुझे मिक्सचर की सेलिंग प्राइस दे रखी है, सेलिंग प्राइस ऑफ द मिक्सचर इज इक्वल टू रुपीज 3 पर लीटर, सेम प्राइस पे सेल कर रहा है उसने कहा है, और प्रॉफिट कितना है 20% प्रॉफिट, प्रॉफिट इज 20%। और प्रॉफिट के केस में हम क्या करते हैं, अगर 20% प्रॉफिट है बच्चे तो इसे 1.2 लिख लेते हैं। और कॉस्ट प्राइस कैसे कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस डिवाइड बाय प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस है 3, प्रॉफिट है 1.2, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 10 लग जाएगा, तो 2 पे 3 पे कटिंग करते हैं, 3 1 का, 3 4 का, 2 पे कटिंग करते हैं, 2 5 का, 2 2 का, 5/2 इज इक्वल टू रुपीज 2.5 पर लीटर, ये मेरे पास मिक्सचर की कॉस्ट आ जाएगी। बोलो ठीक है। अब रेशो निकालिए, रेशो कैसे निकलती है, बिगर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू, यहां 3 था, यहां 2.5 था, माइनस किया 0.5 आ गया, बिगर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू, यहां 0 था, यहां 2.5 था, 2.5 आ गया, यानी कि मैंने वाटर और मिल्क को इस रेशो में मिक्सअप किया होगा, तो ये रेशो क्या बन गई, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 5 और 25 इज 1:5। तो यहां पे मेरे पास वैल्यू 5 थी, यहां x थी, 1:5 कब होगा, जब मेरे पास यहां पे 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 को, तो 25 लीटर, 5:25 इज 1:5, ये रेशो आ जाएगी मेरे पास। तो व्हाट इज द quantity of the pure milk, amount of the pure milk in the mixture is 25 liter, given in the option number D। आंसर बच्चे हमारा D ऑप्शन इज द आंसर। समझ आ गया। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन। Kamal can row a certain distance downstream in 12 hours and can return the same distance in 18 hours। चलो ठीक है, डिस्टेंस सेम है, डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या होती है, डाउनस्ट्रीम की स्पीड होती है बच्चे, स्पीड इन डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर प्लस स्पीड ऑफ वाटर, क्योंकि डाउनस्ट्रीम में हमें बेनिफिट ऑफ
मूवमेंट मिलेगा। वाटर जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अगर मेरी बोट भी सेम डायरेक्शन में मूव करेगी तो मुझे बेनिफिट ऑफ मूवमेंट मिलेगा वाटर की मूवमेंट का। तो इन दैट केस दोनों की स्पीड ऐड हो जाती है, स्पीड इन स्टिल वाटर प्लस स्पीड ऑफ वाटर इफ द स्टीम फ्लो एट द रेट ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर, तो 6 ऐड कर लेंगे, ये मेरे पास डाउन स्ट्रीम का स्पीड आ जाएगा। ठीक है, और स्पीड इन अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में कितनी हो जाएगी, अपस्ट्रीम इज इक्वल टू x माइनस 6 किलोमीटर पर आवर, ये ठीक है। अब मुझे टाइम दे रखा था कि टाइम 12 आवर्स है, डाउन स्ट्रीम का टाइम 12 आवर्स है, ये स्पीड आ गई, तो व्हाट इज द डिस्टेंस, डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम x प्लस 6 इंटू 12 आवर्स, ये डिस्टेंस आ गया। और इसने कहा था सेम डिस्टेंस है, अपस्ट्रीम का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम 18, ये अपस्ट्रीम का डिस्टेंस आ गया, ये डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस आ गया, दोनों इक्वल है, x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ गया 12x प्लस 12 6 का 72 इज इक्वल टू 18x माइनस ये कितना हो जाएगा 108, 108 इधर जाके प्लस हो जाएगा, 72 प्लस 108 इज 180, और 12x माइनस हो जाएगा, 18 माइनस 12 6 x इज इक्वल टू 180 अपॉन 6 इज इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर, एंड 30 किलोमीटर पर आवर इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन इज द आंसर। बच्चे ए ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चे, समझ आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ अल्कोहल एंड वाटर इन द मिक्सचर इज 44 लीटर इज 6:5। मेरे पास रेशियो दे रखी है, अल्कोहल एंड वाटर मिक्सचर है, टोटल मिक्सचर की क्वांटिटी है 44 लीटर इज 6:5। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू द मिक्सचर टू मेक द रेशियो ऑफ अल्कोहल एंड वाटर 2:3। ठीक है, मुझे कितना वाटर ऐड करना है इसमें, ताकि जो मेरे पास मिक्सचर है उसकी अब रेशो जो है वो कितनी बन जाए, 2:3 बन जाए। तो सबसे पहले जो मेरे पास अल्कोहल एंड वाटर का मिक्सचर है वो है 6:5, 6 अल्कोहल 5 वाटर। तो इसमें हमारे पास इसमें से हम अल्कोहल उठा लेते हैं, अल्कोहल कितना है 6/11, 6 अपॉन अल्कोहल 11, 6 प्लस 5 11, टोटल 11 में से 6 अल्कोहल है मेरे पास, ये मेरे पास पहले स्टार्टिंग में क्वांटिटी थी। ठीक है, और ये टोटल क्वांटिटी मेरे पास 44 लीटर थी। अब कितना वाटर ऐड करें, चलो मैं कहता हूं कितना वाटर ऐड करें। हमारे पास वाटर जो है दैट इज 100% प्योर वाटर ऐड करना है। यहां पे मैंने अल्कोहल उठाया है। ठीक है, अब जो मेरे पास मिक्सचर है उसके अंदर अल्कोहल और वाटर की रेशियो 2:3 बननी चाहिए, अल्कोहल 2 वाटर 3, यानी कि 2/5, 2/5। ये मेरे पास मिक्सचर आ गया, ये मेरे पास स्टार्टिंग में सॉल्यूशन था, इस सॉल्यूशन के अंदर मैं वाटर ऐड कर रहा हूं तो मेरे पास ये मिक्सचर बन जाएगा। ये अल्कोहल है अपॉन टोटल, अल्कोहल अपॉन टोटल। मैं अगर वाटर ऐड करता हूं इसमें बच्चे, तो वाटर के अंदर कितना अल्कोहल होगा, मैं प्योर वाटर ऐड कर रहा हूं तो प्योर वाटर के अंदर अल्कोहल तो होगा ही नहीं, अल्कोहल इज 0 लीटर। दिस 0 इंडिकेट अल्कोहल, दिस 6 इंडिकेट अल्कोहल, दिस 2 इंडिकेट अल्कोहल। ठीक है, तो रेशियो निकाल लेते हैं, 6/11 में से 2/5 माइनस कर लो, 6/11 माइनस 2/5, इधर से ग्रेटर माइनस स्मॉलर कर लो, ग्रेटर है 2.5 में से 0 माइनस कर लो, तो ये तो 2/5 ही आ गया। ये कितना आ गया, यहां एलसीएम आ गया 55, 6 5 का 30 माइनस 11 2 का 22, तो ये आ गया मेरे पास 8/55 रेशो। ये 2/5 55 बनाने के लिए ऊपर नीचे 11 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 11 2 का 22/55, 55 से 55 कट गया, 8:22, या 2 पे कटिंग करते हैं तो 4:11। मेरे पास जो इसकी और इसकी रेशो है वो 4:11 आ गई।
तो हाउ मच वाटर बी एडेड, लेट x लीटर ऑफ वाटर बी एडेड, तो इन दोनों की रेशो भी 4:11 होनी चाहिए। x रेशो 44 इज इक्वल टू 4:11, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, 44 इंटू 4 इज इक्वल टू 11 इंटू x, तो x इज इक्वल टू 16 लीटर ऑफ वाटर बी एडेड, 16 लीटर वाटर ऐड करेंगे, दैट इज गिवन इन द बी ऑप्शन, 16 लीटर बी ऑप्शन में दे रखा है। ये आंसर है बच्चे हमारे पास। ठीक है बच्चे, समझ आ गया? तो ये थे बच्चे आज के हमारे क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। आज इतना ही है बच्चे। थैंक यू, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।